निश्चय रैंक जो था ऑल इंडिया 1786 1786 जनवरी मंथ में गया और मई में एग्जाम होता है। और 4 महीना का जो पिकअप गियर था वो दिसंबर तक हम साथ में क्रिकेट खेलते थे गांव में। पुटिंग योरसेल्फ एट द वन ऑफ द टफेस्ट टास्क यू आर गिविंग टू योरसेल्फ। एक दिन में कोई अपने कंफर्ट जोन में 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। जस्ट इंक्रीज इट बियॉन्ड द ह्यूमन कंफर्ट। फील्स लाइक कि बाप रे 500 कहने सुनने में, थ्योरेटिकली कहने में अच्छा लगता है। फरवरी स्टार्टिंग में अगर आपके 400-450 नंबर आ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर इन अ सिलेक्शन रेंज ऑन डूइंग सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड ऑल। और एक चीज मैं बता दूं, इन लोगों का रैंक मैं बताता हूँ। निश्चय रैंक जो था ऑल इंडिया 1786 1786 और आदित्य का था 4401 ठीक है। और सुभाष भाई का था 5169। अब देखो, अब तुम बोलोगे भाई साहब इतना अच्छा रैंक, तो भाई मेहनत करके आए लोग, ठीक है। और टॉपर है सभी। निश्चय का 1786 रैंक था। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हालांकि मेहनत तो बहुत है। इसका सिलेक्शन हुआ तो मैंने कह दिया था, घर पे कह दिया था कि अगर कोई लड़का निकलेगा तो निश्चय निकलेगा, जबकि अभी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और मुझे था कि टॉप 100 आएगा। बट इसका मैं बता रहा हूँ, ये जो है तैयारी करने के लिए गया, हालांकि तैयारी तो कर रहा था, बट बीच में जो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं जनवरी मंथ में गया और मई में एग्जाम होता है। और 4 महीना का जो पिकअप गियर था वो सिलेक्शन, मैंने पूछा बताओ कुछ, तो ये चीज बताओ 4 महीने में क्या ऐसा है, टाइम भी वही है, तो बच्चों को गियर अप चेंज करें। बताओ कुछ। सबसे पहले बता देता हूँ कि जिनको आप ओनिस भाई बोलते हैं, इनका नाम है केदार भाई। हम लोग केदार भाई बोलते हैं, लाइक ही इज माय एल्डर ब्रदर। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम लोग थे, दिसंबर तक हम साथ में क्रिकेट खेलते थे गाँव में। और उसके बाद थोड़ा हमने सोचा कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बोलूं, और जो स्ट्रेटजी जो फॉलो करना चाहिए वो है कि क्वेश्चन सॉल्विंग एज फार एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर बीइंग कंसर्न, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो उसमें क्या था कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए कि पुटिंग योरसेल्फ एट द वन ऑफ द टफेस्ट टास्क यू आर गिविंग टू योरसेल्फ। करेक्ट। टफेस्ट टास्क इन द सेंस कि आप एक दिन में अगर कोई अपने कंफर्ट जोन में 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जस्ट इंक्रीज इट बियॉन्ड द ह्यूमन कंफर्ट। फील्स लाइक कि बाप रे 500 कहने सुनने में, थ्योरेटिकली कहने में अच्छा लगता है, बट एक्यूरेसी पहले नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, ओवर द डेज इफ यू आर बीइंग परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, अभी भी मोर देन इनफ टाइम है। 80 डेज आर मोर देन इनफ। करेक्ट। अगर आप लोग पर डे अगर कुछ ना कुछ इंस्टिल करते हो कि डेली अपने कंफर्ट जोन पुश करते हो, एंड तो हो जाएगा। हाँ, ओवर द पॉइंट 50 क्वेश्चन बच्चे बोलते 50 क्वेश्चन में केमिस्ट्री लगा रहा हूँ, फिजिक्स क्या, अभी तो उतना सा कुछ होगा नहीं। तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर जैसे कि आप एलएन या फिर कहीं भी कोई दूसरा कोचिंग ज्वाइन किए हो, तो उसमें आपने जो भी माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट दिया होगा, उसके सारे क्वेश्चंस आप अगर लास्ट तक अपने आप को इस कैपेबल बना लिया कि वो सारे क्वेश्चंस एक दिन में कर दो, ट्रस्ट मी योर सिलेक्शन इज योर्स, हो जाएगा। मतलब ये मॉड्यूल कर लो, केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी। हाँ, मतलब इसका काम बियॉन्ड लिमिट 500 तक ले जाओ। अपने स्किल को इतने टफ टेस्ट पे रख दो कि एग्जाम आपके लिए बहुत छोटा चीज लगने लगे। तो यार मतलब ट्रस्ट मी, अगर आप एक दिन में अगर 500 क्वेश्चन कर ले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब इंक्लूडेड, तो सिलेक्शन इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। तो यार क्योंकि ये जो बोल है ना 1786 ऑल इंडिया रैंक, आप सोच लो अभी 710 615 के आसपास इतना रैंक आया होगा, ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है, लगभग। और उसमें 1786। तो ये जस्ट इसका मुझे तैयारी जो था 3.5-4 महीने में हुआ है। और ये जो कह रहे हैं क्वेश्चन बियॉन्ड लिमिट, वो ये किया लिमिट्स एज मच एज यू कैन, क्योंकि मुझे पता था कि यार लड़का में टैलेंट है, कर लेगा, वही किया। जो कह रहे हैं ना भाई कर लो। आज पटना मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ है, शायद इससे भी बहुत अच्छा कॉलेज और भी स्टेट में मिल जाता, बट इस टाइम पे तो एम्स इंटीग्रेटेड नहीं था, एम्स का अलग एग्जाम होता था। और जस्ट उसके अगले ईयर एम्स, नेक्स्ट ईयर से ही हो गया ये। हाँ, अब कुछ बच्चे यही पूछेंगे कि एम्स में क्यों नहीं गया था। एम्स उस ईयर सेपरेट एग्जाम करता था, एम्स में भी इसका अच्छा रैंक आया था, मुझे पता है, ठीक है। बट ये एम्स देवघर से अच्छा था, ये पीएमसी हम खुद ऑप्ट किए। करेक्ट, मतलब दूसरा एम्स मिलता, हाँ, दूसरा एम्स मिल जाता, बट इसका अलग चॉइस था कि मुझे नहीं पटना मेडिकल को चाहिए। जो कह रहा बियॉन्ड लिमिट, मुझे लगता है कि ये बच्चों को एड ऑन करना चाहिए। भाई मैंने जो किया पर्सनली अगर बताऊं तो 4 साल फुल डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए। ऑब्वियसली बिना डेडिकेशन के आप सोचोगे बहुत सारी चीजें एक बार में कर ले, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके अगर आप दूसरी जगह ध्यान दे रहे हो, तो अपने सारी एनर्जी को एक साथ फोकस करो कि एक जगह पे अगर सिलेक्शन लेना है, अगर आप श्योर हो कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो जितना एनर्जी आपके पास है, जितना अपना डेडिकेशन है, अपना माइंडसेट उस तरह का बनाओ। यू आर डूइंग एक्सट्रीम अभी क्या है ना, सबसे समझ में आ रहा होगा ना कि यार अभी सिलेक्शन मेरा होगा कि नहीं। मेरा शुरुआत अभी पढ़ाई उतना तैयारी नहीं है, अभी इसका बेसिक तैयारी है, मतलब जानता है, हर सभी जानता है। मेरा दिसंबर तक आप इनसे ये क्रिकेट खेलते थे, ऑन कैमरा नहीं बताया, ऑफ कैमरा इनसे आप कभी इनको अगर मिलना हुआ तो आप इनसे पूछ लेना कि मेरा प्रिपरेशन कितना था। अरे क्रिकेट दिसंबर तक हम लोग खेले, दिसंबर में साथ में हम लोग गांव में थे और साथ में क्रिकेट खेले। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 4 मंथ्स, फुल डेडिकेशंस। इट्स ऑल अबाउट योर कि आप कितना लेजर पॉइंट आपका फोकस कर पाते हो चीजों पे, और कितना अपने आप को ना वही लिमिट पुश कर सकते हो। भाई कर लो, अभी भी समय है। सिलेक्शन ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है अभी एलएन के 400 450 500 नंबर आ रहा है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, नंबर पुश नहीं हो पा रहा है, एक बार जस्ट ट्रस्ट मी, एक बार जाओ और एक बार आप बस मतलब टीम पे ले जाओ। अभी मान लो किसी की तैयारी बेसिक है, मतलब सिलेक्शन 500 नंबर आ रहा है, 550 600, तो वो कहते हैं भाई हम लिमिट बियॉन्ड कर देते हैं एकदम, मतलब जो समय पे एकदम पढ़ाई कर संभव है, पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। 500 नंबर आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो पढ़ रखा है, और देखना यह है कि गलती कहाँ हो रही है। उस मिस्टेक को अगर इम्प्रूव किया जाए तो फिर उस अच्छा स्कोर किया है, अच्छा किया है। बस तो अगर अभी फरवरी स्टार्टिंग में अगर आपके 400-450 नंबर आ रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, यू आर इन अ सिलेक्शन रेंज
और आप मतलब अच्छा खासा आपके थ्योरी आपका कंप्लीट है। 450 इंडिकेट्स की थ्योरी आपका कंप्लीट है। ऑल यू नीड टू अप्लाई ऑन अ प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑन डूइंग सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड ऑल। और स्पीड, सबसे बड़ी बात स्पीड है तो एक्यूरेसी आ ही जाएगा। अगर आप स्पीड अपने ब्रेन को खुद स्लो मत बनाओ, तो दिस इज हाउ ब्रेन फंक्शंस। आप आगे जाओगे लेटर ईयर में यू विल और गलती कर रहे हो उसको एनालिसिस करो, बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ा बात कि वही है ऑब्वियसली। अभी अभी मान लो किसी का सिलेबस एंड हो गया या 10 दिन में एंड हो जाएगा, टेस्ट कितना दे वो, मतलब टेस्ट पेपर फुल मॉक टेस्ट कितना दे वो पर वीक? पर वीक टेस्ट अगर जितना फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा हो ऑब्वियसली उतना अच्छा होगा, खुद को एनालाइज करने का ज्यादा। 2 3 4 मतलब कितना? आई कैन क्वांटिफाई ओवर दिस, बट आई गेस कि हाँ 2-3 तो ऑब्वियसली देना चाहिए अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो। और नहीं हुआ हो तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो और ट्राई करो कि सिलेबस कंप्लीट करके और फुल सिलेबस क्वेश्चन करने का, बिकॉज फुल सिलेबस क्वेश्चन इज व्हाट दैट मैटर्स अल्टीमेटली। वो बस मेहनत करो यार, मतलब मैंने दिखा दिया सामने एग्जांपल्स दोनों है, ठीक है। बियॉन्ड लिमिट जो तैयारी प्रिपरेशन हुआ है इनका भी ठीक है सब, तो सबने जबरदस्त क्वेश्चन लगाया। 50 क्वेश्चन लगाना छोड़ दो, जितना बियॉन्ड जाओ 500 क्वेश्चन क्रॉस कराओ तीनों में, फिजिक्स में। एक ब्रेन में एक लिमिट मत सेट करो कि हाँ 50 क्वेश्चन कर लेना है मैं खुश हो गया, इतना नहीं। एक सेटिंग में अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 3 सेटिंग में बैठो, 150 करो अगले दिन, एक वीक में। इंटरेस्ट भी बहुत अभी कहने में लग रहा होगा कि हाँ आगे ज्ञान दे देना बहुत आसान है, बट ये प्रैक्टिकली मैंने किया है। और अगर एक वीक में जस्ट गिव योरसेल्फ 1 वीक डूइंग 50 क्वेश्चंस, इंक्रीजिंग 50 क्वेश्चंस पर डे, 350 क्वेश्चन आप कर लोगे, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज ह्यूमनली पॉसिबल। All you have to do is to make as much question as possible। और थ्योरी कंप्लीट करो ऑब्वियसली, बट फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आप जितना खुद को अप्लाई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। जो भी बचे हुए हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप आके अगर आपने 400-450 नंबर लेके आ रहे हो आप लोग एलएन के या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो इसका मतलब आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो, आपका बायोलॉजी में नंबर आ रहे हैं, तभी आप 400-450। अभी मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा कि जिसके फिजिक्स स्ट्रांग हो और बायोलॉजी कमजोर, ऐसा कोई नहीं होता। तो प्रैक्टिकलिटी स्पीकिंग कि अगर आपके 400-450 नंबर आ रहे हैं, बायोलॉजी स्ट्रांग है, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक ठाक है, तो आपका फोकस करना है। और अल्टीमेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कितना भी रट लो, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, तो आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बस क्वेश्चन करो। और ऑब्वियसली जितने सारे पेपर्स अभी तक हुए हैं, माइनर या मेजर टेस्ट, वो सारे पेपर के थ्रू जस्ट गो थ्रू वंस, और उसमें अगर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको रेक्टिफाई करो। एक थ्योरी, एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें अपने गलतियों को और फॉर्मूलाज को आप लिख के एक साथ एक्यूमुलेट कर पाओ, और लास्ट में उसको देख के और सीधे आप लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। अच्छा, एक चीज बता दो, जो लास्ट में मतलब जो लास्ट का जो बायो का जो रिवीजन है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, लास्ट 15 दिन कैसे रिवीजन करें? क्वेश्चन के थ्रू, मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो थ्योरेटिकली पार्ट, एक रिवीजन स्ट्रेटजी में बताता हूँ। जैसे कि आप थ्योरेटिकल पार्ट में आप बहुत सारी चीजें एक बार में समझ जाओगे, बहुत सारी चीजें 2 बार में समझोगे, बहुत सारी चीजें होती है जो रटने वाली होती है, ऑब्वियसली मेमोरी रिकॉल बेस्ड होती है। तो रिकॉल बेसिस पे आपको ना उसको एक शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा जिसको आप बार-बार देखते रहो। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले एक बार बस देख लिया करो, ब्रेन के थ्रू स्कैन कर लिया करो, तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। तो हाँ, अभी आप पढ़ना शुरू करोगे, कोई चैप्टर अगर बहुत टफ लग रहा है तो हो सकता है आपको 3 दिन लगे, उसको 3 दिन से 1 दिन पे ले आओ, 1 दिन से 5 घंटे पे ले आओ, 5 घंटे से 1 घंटे पे ले आओ, और लास्ट में जब आपका स्ट्रेटजी जब लास्ट में फाइनलाइज करना हो, 15 मिनट में आपका चैप्टर, 15 मिनट में आपका पूरा यूनिट खत्म हो जाए। बस इस हिसाब से अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करो। लास्ट में बस आपको एक बार स्कैन कर लो, पता चल जाए कि चैप्टर में है क्या। बस एक बार चैप्टर के बारे में सुन के समझ में आ जाए कि चैप्टर में क्या क्या था, क्या क्या कंटेंट था, कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे, बस हो गया।